हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस की सेकंड ब्रांच जो इंटीग्रेशन कहलाती है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उस डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में हम कैसे उसको फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, जहां पे मैंने आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दोनों के बारे में एक एग्जाम्पल लेके समझाया था और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला बताया था। अब हम इसको कोरिलेट करेंगे इंटीग्रेशन से। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, डिफरेंशिएशन का मतलब है छोटे छोटे स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाना और इंटीग्रेशन का मतलब है उसको वापस जोड़ देना। इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे, आइए उस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए, आपके सामने इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो आप सीख चुके हैं, तो आप लिख देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो यानी कि ये बन गया d बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू रख दीजिए x टू द पावर n। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू n d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। यही तो फॉर्मूला यूज किया आपने और ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो जब आपने ये डिफरेंशिएशन कर लिया और रिजल्ट आपको मिल गया, तो इस वैल्यू का जो ये डिफरेंशिएटेड वैल्यू आई, इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन होगा। देखिए, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन इसका होगा। इंटीग्रेशन यानी उसी को तो जोड़ेंगे जो सबसे छोटा है। अब सवाल ये आया, हम ये कैसे पहचाने कि जो गिवन क्वेश्चन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है। देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और आपको अगर मैं बताऊं कि इसका डिफरेंशिएशन करिए, तब आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और मैं कह दूं इंटीग्रेशन करिए तो आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, पर वो गलत तरीका है। होता क्या है, हम सिंबल के थ्रू पता लगा लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n डॉट डी एक्स। अब देखिए, दोनों बातों में फर्क है। क्या फर्क है? जब इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n डॉट डी एक्स, इसका मतलब ये डिफरेंशिएटेड रिजल्ट है किसी इक्वेशन का और इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे पता लगा? ये जो dx लिखा हुआ है, यहां x है तो यहां dx है। अगर ये होता y इज इक्वल टू टी टू द पावर n, तो यहां क्या लिखा होता, dt लिखा होता। तो देखिए, t है तो यहां dt है। अगर यहां y इज इक्वल टू k टू द पावर n लिखा होता तो यहां क्या होता था, dk लिखा होता। तब ये इंटीग्रेशन करते इसका नहीं करेंगे। आई थिंक ये बेसिक समझ आएगा। तो ये आया कहां से? तो देखिए, यहां से आया। आपने जब ये डिफरेंशिएशन किया तो ये रिजल्ट बनाया। अब देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं dy, ये dy इज इक्वल टू, ये x को इधर ले जाइए तो n d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये तो पूरा डिफरेंशिएशन है ना, जो डिफरेंशिएटेड वैल्यू, और ये x डॉट dx लिख दिया। तो देखिए, ये लिख दिया तो हमारे सामने ये डिफरेंशियल फॉर्म में dy आ गया। देखिए, y से क्या बन गया, dy, और x टू द पावर n का डिफरेंशियल क्या बन गया, ये बन गया, जिसमें dx लगा हुआ है। इसका मतलब अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब यह हुआ कि अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि यहां पर dx लगा हुआ है। तो यह सबसे पहली पहचान है जो आपको ध्यान देनी है। आइए अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। बच्चों, आपके सामने मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4। ये एक मैंने इक्वेशन लिखी। अब मैं सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 7x टू द पावर 4। y की वैल्यू हमने यहां पे लिख दी। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था x टू द पावर n का d बाई डी एक्स करने का। तो ये फॉर्मूला था n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो इसके हिसाब से अप्लाई करिए। तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 7 d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4। तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 7 4 28, यानी 7 इंटू 4, और x टू द पावर 4 माइनस 1। तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 28x टू द पावर 3। ये देखिए, डिफरेंशिएशन हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप इस dx को इधर ले जाइए तो ये बनेगा dy इज इक्वल टू 28x टू द पावर 3 डॉट dx।
जो ये रिजल्ट आया इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इस बात को समझिए। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम इसके दोनों तरफ एक सिंबल लगाते हैं इंटीग्रल का। देखिए ये इंटीग्रल का सिंबल कहलाता है। तो dy का इंटीग्रल किया इज इक्वल टू इंटीग्रल 28 x टू द पावर 3 dx, हमने ये लिख दिया, दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दिया। अब dy का इंटीग्रेशन y होगा। कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब मैंने एक टर्म लिया आपके सामने, dy इज इक्वल टू x टू द पावर n dx। ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, dy इज इक्वल टू x टू द पावर n dx। अभी इसको छोड़ दीजिए, पहले ये फॉर्मूला देखिएगा। तो मैंने किया इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dy का इंटीग्रेशन यानी 1 है, इसके पहले तो नंबर 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन वही टर्म हो जाता है, अभी फॉर्मूले में आ जाएगा। तो y बन जाएगा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बनेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये एक जनरल फॉर्मूला बन के आ गया। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इस फॉर्मूले का यूज करके इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। आइए देखिए ये कैसे होगा। हमारे सामने ये इक्वेशन थी, इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल 28x क्यूब डॉट dx। तो देखिए इसका इंटीग्रल तो y हो जाएगा, और इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 28 हमने निकाल लिया बाहर और लिख दिया x क्यूब डॉट dx। अब देखिए y इज इक्वल टू 28, अब ये सीधे लाइन खींचिए और यहां पे आप लिख देंगे x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। देखिए n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिखते हैं ना x टू द पावर में, और ये मॉडुलस की फॉर्म में आ गया। अब dx हट जाएगा क्योंकि ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन था। तो ये y इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ये 4 से कैंसिल हुआ 7, तो y इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4। देखिए यहीं से तो हमने क्वेश्चन शुरू किया था, आया y इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4। ये जो ओरिजिनल वैल्यू आई इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, और इसका जब डिफरेंशिएशन किया था तो रिजल्ट आया था 28x क्यूब डॉट dx, और जब इसका इंटीग्रेशन किया था तो यही आ गया था। मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड हैं। ये डिफरेंशिएशन है और ये उसका इंटीग्रेशन करके वापस हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल गई 7x टू द पावर 4। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। हर जगह इसका यूज करना पड़ेगा आपको। अब जरा इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूलीज हैं उनको समझ लें, जो आपको याद रखना जरूरी है। और यहां पर एक चीज मैं और बताऊंगा जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसका कोई डिस्कशन नहीं, लेकिन बस हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यहां यूज करना होता है। मैथमेटिक्स में आप जब डिटेल में पढ़ते हैं तो उस कांस्टेंट की वैल्यूज के बारे में हम सॉल्व करते हैं, और आगे फिजिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है। पर अभी एट दिस पॉइंट इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको यूज करना होगा। हर जगह हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म सी यूज करेंगे, वो आपको लिख देना है। कैसे इसका यूज करते हैं, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे पढ़ाई करते जाएंगे इसकी वैल्यू निकालना भी आप सीख जाएंगे। तो देखिए पहला फॉर्मूला था इंटीग्रल y यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। देखिए dx जरूर लिखा हुआ है, यही पहचान है। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये बन गया, ये आप सीख चुके। अभी आपने इस पे प्रॉब्लम सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया। फिर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डॉट dx। अगर 1 अपॉन एक्स रिजल्ट है डी डिफरेंशियल में dx के साथ, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c लिखना जरूरी है। फिर इंटीग्रल ऑफ साइन x डॉट dx। देखिए dx लगा हुआ है साइन x के साथ, तो साइन x का तो डिफरेंशिएशन हो रहा है और साइन x डॉट dx का इंटीग्रेशन हो रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये बनेगा माइनस कॉस x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x डॉट dx, तो साइन x प्लस c बनेगा फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू द पावर x डॉट dx से बनेगा ex प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डॉट dx से बनेगा tan x प्लस c। और सिंपल dx, जैसे कि अभी dy को हमने y बनाया था, तो यहाँ x प्लस c बन जाएगा इंटीग्रल dx, यानी 1 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या टर्म है, 1 है, 1 डॉट dx है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये मोर देन सफिशिएंट हैं हमारे प्रैक्टिकल यूज के लिए, एप्लीकेशन इन फिजिक्स के लिए। अब इसके रिलेशन में एक चीज और रह जाती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर लेते हैं।
एक टर्म हम और यूज करते हैं जिसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब क्या हुआ, दो लिमिट्स के बीच में, देखिए फिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ चेंज कितने का आया, 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर पर सेकंड का। तो ये हमें जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, वो 20 से 80 के रिलेशन में है, या जो डिस्टेंस कवर करना है उसके बीच में वो निकालना है, या जो एक्सेलरेशन हुआ 20 से 80 के बीच में वो निकालना है, व्हाटएवर। तो हमने दो लिमिट ले ली ना, इनिशियल वेलोसिटी 20 और फाइनल वेलोसिटी 80। तो यहाँ पे हम u और v बोल रहे हैं। तो अगर हमको चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम u टू v निकालना है, यानी u से v की रेंज है हमारी, तो उसे जब हम उसके रिलेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो वो कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। फॉर एग्जाम्पल उसको कैसे यूज करते हैं इक्वेशंस में, पहले इस बात को समझ लीजिए। हमारे सामने इक्वेशन लिखी है dy इज इक्वल टू 5x³ डॉट dx। इसका मतलब ये डिफरेंशिएटेड वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हम इसको वेलोसिटी के टर्म में बनाएं और हमने कह दिया लिमिट हमें u से v लेनी है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिख देंगे, सिंबल लगाएंगे इंटीग्रल, लिमिट है u से v, तो u से स्टार्ट किया, v पे खत्म किया, और dy क्योंकि LHS पे किया तो RHS पे भी करेंगे। तो इंटीग्रल u टू v, ये u टू v लिखा और 5x³ डॉट dx ऐसे ही लिख दिया। आप देखिए ये लिमिट्स हो गई, स्टार्टिंग लिमिट u, फाइनल लिमिट v। इस रेंज में ये इक्वेशन सॉल्व होनी है। तो इसका नॉर्मल वे में जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन किया तो अभी हमने पढ़ा था 1 dy, इंटीग्रल क्या होगा, dy का इसका इंटीग्रेशन होगा y। तो देखिए ये u से v के बीच में y। अब क्या करते हैं, इसको सीधे मॉडुलस की फॉर्म में लिख के u और v राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं। मतलब ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, dy को इंटीग्रेट कर दिया, 1 dy को इंटीग्रेट किया तो y बन गया uv लिमिट में इज इक्वल टू, अब देखिए 5 कॉमन निकाल लिया, x टू द पावर 3 का हमने इंटीग्रेशन किया x टू द पावर 3 dx में, तो x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और इधर राइट हैंड साइड पे u और v लिख दिया, तो ये इंटीग्रेट हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये जो दो लिमिट्स हैं u और v की, तो ये ऊपर वाली लिमिट है, इसको पहले लिखेंगे और y की जगह रिप्लेस कर देंगे। ये जो y है इसकी जगह लिख देंगे v और माइनस का साइन लगाएंगे, और अब ये जो नीचे वाली लिमिट है इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे y की जगह, तो ये v माइनस u बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। यहाँ 5 है, ये 3 प्लस 1 4 कॉमन आ गया, अब बचा x टू द पावर 4 और u भी था, इसमें भी यही काम करेंगे, इस x की जगह रिप्लेसमेंट करेंगे किससे, v और u से। तो देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू 5/4, और यहाँ लिख दिया v टू द पावर 4 माइनस u टू द पावर 4, और ये आपका कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में भी आपको ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो देखिए सेम प्रॉब्लम को 5x³ डॉट dx का हमने इंटीग्रेशन करना है, लेकिन लिमिट हमने क्या ली है, 1 से 3, दो नंबर ले लिए, तो 1 से 3 इंटीग्रेशन 5x³ डॉट dx ये लिखा। अब देखिए 5 को कॉमन निकाला और इसका इंटीग्रेशन किया, तो जैसा कि हम जानते हैं x टू द पावर 4 अपॉन 4, और ये लिमिट आ गई राइट हैंड साइड पे 1 और 3। अब इस रेंज में हमें सॉल्व करना है, तो देखिए 4 कॉमन आ गया, 5/4 बाहर हो गया। अब देखिए x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 3, तो देखिए 3 टू द पावर 4, और फिर यहाँ माइनस किया और फिर x की जगह रिप्लेस कर दिया 1, तो 1 टू द पावर 4। इसको सॉल्व किया, 5/4, 81 माइनस 1, इसको सॉल्व करके आएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 100। इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इंटीग्रेशन की क्या टेक्निक है, इसको समझ लिया, और एक एग्जाम्पल और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के रिलेशन में देखा। तो आपको पहले भी इस वीडियो डिफरेंशिएशन और इस इंटीग्रेशन के वीडियो के थ्रू डिटेल में समझ में आ गया होगा, लॉजिक ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। तो तैयार रहिएगा, वेट करिए। थैंक यू।